सरलता जीवन का मूल मंत्र है। बहुत समय पहले एक गांव में विभूषण नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी पुरुष था। उसने सैकड़ों पुस्तकें लिखी थी, जो कि अपने आप में ज्ञान का भंडार था। यही कारण था कि उसके नाम का डंका न सिर्फ उसके गांव में बल्कि पूरे जिले में बजता था। सभी लोग उसकी प्रतिमा बनाकर उसके नाम का नारा लगाया करते थे। इस कारण उसे अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा था। वह हमेशा अपनी लिखी हुई पुस्तकों को एक बड़े से थैले में रखकर घूमता फिरता रहता था और रास्ते में मिलने वाले वे लोग जो उसे नहीं जानते थे, उन्हें अपनी ज्ञान की बातें बताकर स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते रहता था। एक दिन वह अपने गांव से दूर एक बहुत ही घने जंगल से गुजर रहा था। शाम का समय था और उसे भूख भी लग रही थी। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजर एक पीपल के पेड़ के नीचे बूढ़ी माता राम पर पड़ी, जो कि अपने लिए भोजन बना रही थी। उसने उस बूढ़ी माता राम को प्रणाम करते हुए कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे भोजन करवा सकती है? माता राम ने कहा, क्यों नहीं बेटा, विभूषण बोला। परंतु माता राम, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय ज्ञान के। मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ और मेरे पास ज्ञान का भंडार है। अगर आप कहें तो उसमें से थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ। बूढ़ी माता राम ने कहा, ठीक है बेटा, पहले तुम भोजन कर लो, फिर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे देना। विभूषण ने भोजन करने के पश्चात बूढ़ी माता राम को धन्यवाद करते हुए उनसे अपना सवाल पूछने को कहा। माता राम ने पूछा, बेटा, अभी तुमने जो भोजन की है उसे तुमने अतीत के मन से खाया, वर्तमान के मन से खाया या फिर भविष्य के मन से खाया है? बस इतना सा सवाल है। यह सवाल सुनते ही मानो विभूषण की बोलती बंद हो गई। सवाल बहुत ही सरल था, परंतु इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने अपनी लिखी हुई पुस्तकों के हजारों पन्ने पलट डाले, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। उसके सर से पसीने छूटने लगे। आज मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे अपने ज्ञानी होने पर स्वयं ही संदेह हो रहा हो। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता राम ने कहा, बेटा, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, परंतु तुमने अपने जीवन को इतना जटिल बना दिया है कि तुम हर सवाल का जवाब अपनी पुस्तकों में ढूंढते रहते हो। मेरा सवाल तो बहुत ही सरल था, जिसका जवाब हर किसी को पता है। हम सभी अपने मुंह से भोजन करते हैं, ना कि अतीत, वर्तमान या भविष्य के मन से। सरलता से बढ़कर जीवन को जीने का और कोई मूल मंत्र नहीं है। जो व्यक्ति जितना सहज होता है वह उतनी ही संतोषी और सुखी होता है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए यह सबसे आसान तरीका है। यह जरूरी नहीं है कि जीवन के हर सवाल का जवाब तुम्हारे पुस्तक में हो। यह सुनते ही विभूषण के ज्ञान का घमंड टूट गया। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई हुई। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।